दोस्तों, ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि इंडियन फिल्मी सनत में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले बहुत से फनकार पाकिस्तानी इलाकों में पैदा हुए, जबकि उनमें से बाज ने तो उम्र का इब्तदाई हिस्सा भी पाकिस्तानी सरजमीन पर ही गुजारा, मगर फिल्मों में नाम कमाने का शौक उन्हें खींचकर मुंबई ले गया। उन फनकारों की फहरिस्त दिलीप कुमार से शुरू होकर मशहूर अदाकारा और मिस इंडिया जूही चावला तक पहुंचती है, जिन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों से वो शोहरत हासिल की कि तवील अरसे तक उनका नाम जगमगाता रहा। आज इस वीडियो में हम उन्हीं फनकारों की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने शोहरत मुंबई जाकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हासिल की। इंडियन फिल्मों के मकबूल तरीन हीरोज में सबसे पहला नाम दिलीप कुमार का लिया जाता है। दिलीप कुमार जैसी शोहरत बहुत ही कम लोगों को नसीब हुई। उनकी फिल्म मुगले आजम, देवदास, टैक्सी ड्राइवर, आन, अंदाज, अदल जहांगीर और दीदार समेत 600 से ज्यादा फिल्मों में दिलीप कुमार ने अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए और वो मुंबई के इंतहाई पोश इलाके पाली हिल में रहते थे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का ये मशहूर सितारा पेशावर के इलाके किस्सा ख्वानी के मोहल्ला खुदादाद के एक पठान घराने में पैदा हुआ। उनका खान 1930 और 1940 के दरमियान तिजारत के सिलसिला में मुंबई मुंतकिल हो गया। दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है, 1943 में अदाकारा देवका रानी की मदद से फिल्मी दुनिया में आए। देवका रानी उस वक्त मुंबई टॉकीज के मालिक हुमा रॉय की बीवी थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की इब्तदाई तारीख जो है वो हदायतकार राज कपूर के बगैर मुकम्मल नहीं होती। नामवर अदाकार और हदायतकार राज कपूर 14 दिसंबर 1924 को पेशावर ही में पैदा हुए। फिल्मों में क्लैप बॉय के तौर पर अपनी फिल्मी जिंदगी का उन्होंने आगाज किया। राज कपूर ने अगरचे अपने वालिद पृथ्वीराज, जिनकी पैदाइश पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में हुई थी, उनकी फनी विरासत के दबाव में अपना तख्लीकी सफर तय किया, लेकिन उस सफर में उन्होंने अपना एक खास मकाम पैदा किया। अवारा, मेरा नाम जोकर, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है और संगम जैसी सुपर फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उसके अलावा राज कपूर ने फिल्म बरसात और राम तेरी गंगा मैली के अलावा फिल्म हिना, जिसमें पाकिस्तानी अदाकारा ज़ेबा बख्तियार ने काम किया था, उसकी डायरेक्शन भी दी। वो 4 दहाइयों तक फिल्म के उफ़क़ पर राज करते रहे। राज कपूर के हवाले से एक नहायत दिलचस्प बात है कि लोग उनकी जिंदगी के ऊपर PhD करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई के में बहुत डल थे और उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान भी पास नहीं किया था, बल्कि उसमें फेल हो गए थे। पेशावर ही से ताल्लुक़ रखते हैं इंडिया के एक और सुपरस्टार, जिनका नाम है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर कई दहाइयों तक राज किया और जिन्होंने बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस भी की और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अलावा वो सियासी मैदान में भी काफी कामयाब रहे। 6 अक्टूबर 1946 को वो भी पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया और उनकी मशहूर फिल्मों में जानबाज, इंसान, जन्म कुंडली, राजपूत, इंसाफ, मैं तुलसी तेरे आंगन की वगैरह शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फनकार की, उस अदाकार की, उस कॉमेडियन की, जिसके बगैर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 70, 80 और 90 की मुकम्मल ही नहीं होती। बॉलीवुड के इंतहाई मकबूल विलन और कॉमेडियन कादर खान भी उन फनकारों में शामिल हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए। उनकी पैदाइश 22 अक्टूबर 1935 को बलोचिस्तान के इलाके पशीन में हुई। वो इब्तिदा में मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे। कॉलेज ही के ड्रामे में देखकर अदाकार दिलीप कुमार ने उनकी अदाकारी से मुतासर होकर उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए राजी कर लिया। उस बड़े फनकार ने इंडिया की लगभग 300 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और 100 के करीब उन्होंने फिल्मों के डायलॉग लिखे और अमिताभ बच्चन की तमाम सुपरहिट फिल्मों के डायलॉग उन्हीं के लिखे हुए हैं। उनकी फिल्म रोटी पर उन्हें इंडियन वजीर आजम मुरारजी देसाई ने नकद अवार्ड भी दिया था। पेशावर से निकलते हैं और इस्लामाबाद से होते हुए पहुंचते हैं झेलम की तरफ। रेडियो शोज में मरूफ शख्सियत के इंटरव्यूज करके कामयाबी के ज़ीने तय करने वाले सुनील दत्त इंडियन फिल्मों के इंतहाई कामयाब हीरो, समाजी कारकुन और सियासतदान साबित हुए। सियासत में जाना उनके लिए ठीक तो नहीं हुआ, क्योंकि उनके दुश्मनों ने वो तमाम बदले उनके बेटे से लिए और उन्हें हमेशा तकलीफ दी और उनके बेटे को जेल में ही रखा। ये मैं बात कर रहा हूँ संजय दत्त की। सुनील दत्त बेशुमार फिल्मों में अपनी बीवी नरगिस के मद्दे मुकाबल हीरो आए।
बरसगीर का ये नामवर अदाकार भी पाकिस्तान में ही पैदा हुआ। सुनील दत्त ने 6 जून 1930 को पाकिस्तान के शहर जेलम में आंख खोली और वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते थे कि मेरा तो असल घर वही है। तो उसका बेटा कहता था कि आपका घर तो यही है, हम यहीं रहते हैं बॉलीवुड में। लेकिन वो कहते थे नहीं, असल घर कहीं और है, वो पाकिस्तान में है, शहर जेलम में है। सुनील दत्त 74 साल की उम्र में 25 मई 2005 को मुंबई में इंतकाल कर गए थे। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर बोल्ड अदाकारा मापारा बेगम भी जेलम में पैदा हुई। उनकी पैदाइश 25 दिसंबर को जेलम में हुई थी। वो इतना असर रसूख रखती थी कि सदर ज़ियाउल हक से भी उन्होंने एक इंडियन फिल्म की नुमाइश पाकिस्तान में करवाने के लिए जब राब्ता किया तो सदर ज़ियाउल हक भी ना कर सके। बेगम पारा जेलम जो आपके पाकिस्तान में है, जुबैदा हक के नाम से पैदा हुई। बेगम पारा ने बॉलीवुड अदाकार दिलीप कुमार के छोटे भाई अदाकार नासिर खान से शादी की थी। अदाकार अयूब खान समेत उनके 3 बच्चे हैं। बेगम पारा के वालिद मियां हसानुल हक थे जो कि इंडिया की रियासत बीकानेर के साबिक चीफ जस्टिस भी रहे। बेगम पारा के शोहर अदाकार नासिर 1976 में इंतकाल कर गए थे। वो अपने शोहर की वफात के बाद मुख्तसर वक्त के लिए 1975 में पाकिस्तान हिजरत करके आ गई। वो पाकिस्तान में ही रहना चाहती थी, लेकिन 2 साल यहाँ गुजारने के बाद वो दोबारा इंडिया चली गई। एक इंडियन फिल्म की नुमाइश पाकिस्तान में वो करवाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ज़ियाउल हक से बात की थी और ज़ियाउल हक उन्हें मना ना कर सके और फिल्म नूरजहां की नुमाइश पाकिस्तान में 80 की दहाई में हुई थी। बेगम पारा भी 9 दिसंबर 2008 को 81 साल की उम्र में इस जहां फानी से कूच करके अपने खालके हकीकी से जा मिली। दोस्तों, ये थे वो फनकार जो पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा हुए, लेकिन उन्होंने शोहरत बॉलीवुड इंडस्ट्री में हासिल की और सुपरस्टार बने। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.